भाई गांव कोटा के अंदर आइसर 333 और सोनालिका 734 का बहुत बड़ा डेमो चल रहा है, साथ में कंपैरिजन भी है। और देखो आधे किसान सोनालिका की तरफ हैं, आधे हैं आइसर की तरफ। ये देखो सामने 734 और आइसर है। ये देखो गहराई की पोजीशन क्या है, और ये देखो यहाँ ये गोल गोल घूम रहा सामने। ये देखो इस पे 3 आदमी खड़े हैं और इस पर कोई नहीं है फिलहाल, ये ऐसे ही चल रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, वो लंबा चल रहा है। बाकी अभी ट्रैक्टर अभी मुकाबला शुरू हुआ है, किसानों का कुछ नहीं पता क्या करवाएंगे क्या नहीं। ये देखो ओए ओए भाई आइसर वालों के हाथ सतर हो रहे हैं, लेकिन मुकाबले का अंत में पता चलता है कि कौन विनर है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। टंकी में पेट्रोल भी हो सकता है, टायरों में पानी भी हो सकता है, और भी कुछ छेड़खानी हो सकती है। तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होती। आपस में अभी एक दूसरे पर छापा मारेंगे, कंपनी वाले सोनालिका वाले मारेंगे आइसर पर धावा। ये देखो फिलहाल देखो ये रूटर लगा हुआ खेत है, एक बार रूटर लग रहा है खेत में, और ये पोजीशन है गहराई की, सूखा बिल्कुल खेत है। ये देखो भाई फिलहाल आइसर वालों की किलकारी ज़्यादा लग रही है। ये देखो और ट्रैक्टर भी पूरे दमदमा के चला रखा है, मतलब आरपीएम पूरे ड्रॉप कर रहा है। वहाँ चल रहा है ट्रैक्टर, कहना बंद हो ना दूसरा उभर के चले। लेकिन देखो इसके टायरों में हवा भी कम है, प्रेशर कम है, और उसमें टायर बिल्कुल टाइट है। और इसकी चाल ज़्यादा है भाई, 734 की गहराई देखो आप। ओहो भाई सोनालिका ने आपका लटकार दिया। भाई अब जो लग रहा है फिलहाल सोनालिका आइसर को बीट करने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी दोनों ट्रैक्टर बराबर में नहीं लगाए गए हैं, पता नहीं क्यों। देखो जब 2 कंपनी डेमो देने के लिए एक साथ खेत में उतरती हैं तो वहाँ पे देखो बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं। और देखो आइसर वाले जा रहे हैं, आइसर वाले भाग गए। भाई आइसर वाले खेत से बाहर हो गए, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। बाकी सोनालिका फिलहाल अब भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कल्टीवेटर का भी थोड़ा सा डिपेंड होता है, क्योंकि देसी कल्टीवेटर है तो किसी कल्टीवेटर की परफॉर्मेंस कुछ ठीक होती है, कुछ ख़राब होती है। देखो आइसर वाले तो चले गए, शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि अब आगे आने वाले समय में ये सोनालिका वाले इनको करेंगे मामला ख़त्म। देखो एक साथ खेत में उतरना कोई मजाक बात नहीं है। भाई देखो फिलहाल यहाँ सोनालिका रह गया है ग्राउंड में, उसका कारण है कि यहाँ जैसा आइसर को इन्होंने किसानों ने यूँ कही कि इसमें पेट्रोल है, टंकी खोल कर चेक करने दो हमें, तो ट्रैक्टर लेकर भाग गए। मतलब ट्रैक्टर के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहे। और एक चीज़ और यहाँ शर्त रखी गई कि कल्टीवेटर आपस में बदल कर देख लो कि आइसर का कल्टीवेटर सोनालिका पर और सोनालिका का कल्टीवेटर आइसर के ऊपर, क्योंकि तभी पता चलती है। क्योंकि कभी कभी मैचिंग इम्प्लीमेंट की भी बात हो जाती है और कल्टीवेटर के प्रदर्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ आज क्या हुआ, आइसर वाले इस शर्त को रखते ही यहाँ से भाग गए, सिर्फ एक फेरा लगा कर। और देखो पूरा जो बिना जुती ही ज़मीन है तो यहाँ पूरा लागू कर दिया है, इस वजह से ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हो गया। और बाकी देखो आइसर वाले जो समर्थक थे यहाँ, वे पीछे किल्ली मार रहे हैं पूरी। 11 टाइन का कल्टीवेटर है, ये देखो आप इसका प्रदर्शन। देखो इन्होंने जो पहले ही क्लच छोड़ दिया और आरपीएम बाद में दिए हैं, जबकि ट्रैक्टर चलाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आरपीएम सेट करो और बाद में क्लच छोड़ो। तो बाकी देखो गहराई पूरी ले रहा है। अगर यहाँ आरपीएम ज़्यादा होते तो यूँ ही मिट्टी उछल के ऐसी लगती है, पता नहीं कितनी गहराई ले रहा। ये देखो आइसर वाले कर रहे हैं बंदों का। ये देखो फुर्ती तो पूरी ले रहा है ट्रैक्टर, गहराई भी बहुत है।
ये देखो पूरी गहराई ले रहा है, पूरी गहराई में उतर रहा है कल्टीवेटर। देसी कल्टीवेटर है, इस पर थोड़ा सा लोड भी ज़्यादा होता है। ये देखो दूसरे गियर में है, दूसरे के हाई में। ये देखो जी दूसरे के हाई में सोनालिका 734 11 टाइन का कल्टीवेटर। तो आज गांव कोटा के अंदर, गांव कोटा पड़ता है जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सोनालिका बचा है ग्राउंड के अंदर। आइसर वालों ने यहाँ 2 फेरे लगाए और लेकर अपने ट्रैक्टर को भागे, क्योंकि जब टंकी में पेट्रोल देखने की बात आई कि आप पेट्रोल डाल के लाए हो, तो उन्होंने टंकी छेड़ने से मना कर दी। उनके टायरों में पीछे हवा भी कम थी, तो वो अपने ट्रैक्टर में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जांच पड़ताल चाहते नहीं थे। जबकि जब कभी भी मुकाबला होता है तो बराबर का होता है, या तो सिंपल ट्रैक्टर होने चाहिए, अगर मॉडिफिकेशन हो तो फिर दोनों कंपनियों की हो। जबकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसानों को ओरिजिनल ट्रैक्टर से कभी भी डेमो नहीं दिया जाता, उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी होती है। और सोनालिका वालों का आज के डेमो में ये दावा था कि हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम उस ट्रैक्टर को भी चेक करेंगे। अगर उसकी परफॉर्मेंस फालतू है, उसकी टंकी में पेट्रोल देखेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे XYZ। लेकिन जब कल्टीवेटर बदलने की बात आई और टंकी में पेट्रोल देखने की बात आई, टायर के प्रेशर की बात आई, तो आइसर वाले अपनी पूंछ पीठ पर रखकर भाग गए। ट्रैक्टर यहाँ रोका ही नहीं ग्राउंड के अंदर। देखो फिलहाल इसकी कल्टीवेटर की गहराई काबिले तारीफ़ है। मेरा फ़िलहाल सोनालिका वालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। एक बार इसमें खेत में रूटर लगा हुआ है, इसके बाद में खेत में जुताई चल रही है। रूटर भी बस 1-2 इंच की गहराई में लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि सूखी ज़मीन है। रूटर पहली बार में सिर्फ इतना ही लगता है। और देखो इसकी परफॉर्मेंस देखो आप, जैसे 734 ट्रैक्टर है और इसके पीछे 11 टाइन का कल्टीवेटर चल रहा है। इसके पीछे आप कल्टीवेटर की गहराई देखो, ये देखो, और घास पूंछ में भगा जा रहा है। भाई देखो आइसर दोबारा आ चुका है। कहने सुनने पर बहुत ज़्यादा इनकी जो रिक्वेस्ट करी है, जब जाकर आइसर आया दोबारा। और सोनालिका का कल्टीवेटर यहीं एक सर्कल में जहाँ चल रहा था वहीं छोड़ दिया गया है। और अब पता चलेगी कि यहाँ से इसी तरीके से लेकर चलता है इस सर्कल में या नहीं। ये देखो, और किसान इस तरीके से ट्रैक्टर के चारों तरफ हैं कि कहीं चलने नहीं देंगे और खिसकने नहीं देंगे। कोई कह रहा किसी में पेट्रोल है, कोई कह रहा रेस खुली है, तो बहुत तरीके की बातें हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। देखो जी आइसर वाले फ़िलहाल ये कह रहे हैं अगर पेट्रोल हो तो ट्रैक्टर फ्री। ये देखो जी, अगर सर्कल में मोड़ के चलाने की बात है तो यहाँ पे जो इसका सांस नहीं आ रहा। ये देखो, देखो बात है, क्योंकि हर ट्रैक्टर का एक टर्निंग रेडियस होता है, तो जो सर्कल सोनालिका ने बनाया है उस सर्कल में ही लेकर चलना है कल्टीवेटर को, तब बात है। ये देखो, देखो ये सर्कल से बाहर चला रहे हैं ट्रैक्टर को। देखो चारों तरफ की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो फिलहाल एक किसान इन चीज़ों को नोट नहीं कर पाता। देखो फिलहाल थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है कल्टीवेटर। भाई देखो ये बात होती है, पहले सोनालिका पे ताली पटक रही थी, अब आइसर पे पटक रही है। मतलब किसान जो संतुष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसे चलाएगा वही अच्छा चलेगा। डेमो का एक ऐसा ही सीन होता है। अब देखो, लेकिन सीधी सी बात यूँ है, ना तो किसान इस चीज़ की जांच पड़ताल करता कि ट्रैक्टर सिंपल है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन है, क्या वो किसी भी कंपनी का हो। अब देखो इतने लोग खड़े हो गए हैं, क्या जब ये ट्रैक्टर खेत में चलेगा कुछ दिन लेने के बाद में,
देखो अभी ये ताऊ जी ने चलाया तो ये बंद होने की कगार पे है और गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये फ़र्क होता है ड्राइविंग का और बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं, एक चीज़ इसमें डिपेंड नहीं होती। ये देखो चोटें आने का भी खतरा है। ये देखो फिलहाल ये पोजीशन है। मर जाएगा, बंद ना हो, मर जाएगा, जोशी बंद ना हो, मर जाएगा, बंद ना हो, मर जाएगा, देख लो, बंद ना हो, मर जाएगा, भाई ये किसान कह रहे हैं बंद ना हो मर जाओ। ये देखो जी जैसे पीछे आदमी खड़े हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है तो हवा कम है ट्रैक्टर में, मुश्किल से 10 या 12 पाउंड हवा है टायरों में, तो वहाँ किसान ऐतराज़ जता रहे हैं थोड़ा सा।